नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। हम में से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता हो कि नालंदा विश्वविद्यालय आखिर है कहाँ। तो मैं ये सब बताने से पहले आपको एक झलक नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास पर डाल देता हूँ। फिर बात को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही साथ अन्य धर्मों के भी अनेक देशों के लोग पढ़ते थे, यहाँ पे छात्र पढ़ते थे। दोस्तों, उस समय यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा थी। यह वर्तमान बिहार राज्य में पटना से लगभग 88 किलोमीटर दूर स्थित है और राजगीर से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास। वहाँ से एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के जो भी प्राचीन अवशेष हैं वे प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। अनेक पुराभी लेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री जैसे हेनसांग तथा इसिंग के यात्रा विवरणों में इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का एक महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में भी व्यतीत किया था तथा प्रसिद्ध बौद्ध सारीपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना और संरक्षण इस विद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम हो जाता है और इस विद्यालय को कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पूरा सहयोग भी दिया। यहाँ तक कि गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा और इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला तथा स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या लगभग 2,000 के आसपास थी। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते थे। इस विश्वविद्यालय की 9वीं सदी से 12वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी बहुत ज़्यादा रही थी। उसी समय एक बख्तियार खिलजी नामक एक तुर्क मुस्लिम लुटेरा था। उसी ने इससे 1199 ईस्वी में इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि उसने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह बहुत बीमार पड़ गया, जिससे उसके मुस्लिम हकीमों ने उसको बचाने की पूरी कोशिश कर ली मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी उसे किसी ने उसको सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया जाए और उनसे भारतीय विधियों से इलाज कराया जाए। हालांकि उसे यह सलाह पसंद तो नहीं थी। कोई हिंदू और वो भी भारतीय वैद्य उसके हकीमों से उत्तम ज्ञान रखते हों और वह किसी काफिर से उसका इलाज करवाया जाए। फिर भी उसे अपनी जान बचाने के लिए उनको बुलाना पड़ा। लेकिन उस बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी कि मैं एक मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं तुम काफिरों की दी हुई कोई दवा नहीं खाऊंगा, लेकिन किसी भी तरह मुझे तुम ठीक करो वरना मरने के लिए तैयार रहो। यह सुनकर बेचारे वैद्यराज को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने बहुत सा उपाय सोचा और सोचने के बाद वैद्यराज अगले दिन उस सनकी के पास कुरान लेकर गए और उससे कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ो, ठीक हो जाओगे तुम। बख्तियार खिलजी ने वैसे ही कुरान को पढ़ा और ठीक भी हो गया और उसकी जान भी बच गई। इससे उस पागल की कोई खुशी नहीं बल्कि बहुत झुंझलाहट हुई और उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके मुस्लिम हकीमों से इन भारतीय वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है और इसने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उनको पुरस्कार देना तो दूर, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दिया और पुस्तकालयों को ही जला के राख कर दिया ताकि फिर कभी कोई ज्ञान ही न प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि वहाँ इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने के बाद भी लगभग 3 माह तक पुस्तकें धू करके जलती रहीं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उसने अनेक धर्माचार्य और बुद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला। अब आप भी जान लेंगे कि वो बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ के ठीक कैसे हो गया था।
हुआ दरअसल ये था कि जहां हम हिंदू किसी भी धर्म ग्रंथ को ज़मीन पर रख के नहीं पढ़ते हैं और ना ही कभी थूक लगा के उसके पृष्ठ नहीं पलटते हैं, जबकि मुसलमान ठीक उल्टा करते हैं। वे कुरान के हर पेज को थूक लगाकर ही पलटते हैं। बस वैद्यराज राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। इस तरह वह थूक के साथ साथ मात्र 10 से 20 पेज की दवा को चाट गया और ठीक हो गया, परंतु उसने इस एहसान का बदला अपने को प्रदर्शित करते हुए नालंदा को ही नष्ट कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।